हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। अचानक एक भेड़िया उसकी बकरी को झपट कर ले गया। उसकी नजर पड़ गई तो उसने जाकर उसको छुड़ा लिया, भेड़िए पर हमला किया और उसको छुड़ा लिया। जब भेड़िए से उसको छुड़ा लिया तो भेड़िए ने कहा, एक टीले पर बैठ गया भेड़िया जाकर और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था और तूने मुझसे छीन लिया है। जब चरवाहे ने इतना सुना तो हैरत में पड़ गया, कहा खुदा की कसम आज से पहले ऐसा ताज्जुब खेज मंजर, ऐसा हैरत में डाल देने वाला मंजर मैंने नहीं देखा कि एक भेड़िया मुझसे अरबी जबान में बात कर रहा है। भेड़िए ने ये सुनकर कहा, इससे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी के जिसके जैसा बुलंद मर्तबे वाला आज तक दुनिया में कोई नबी नहीं आया, ऐसा बुलंद मर्तबे वाला नबी तुम्हारे दरमियान है और तुम उनसे मुंह फेरे हुए हो, उनको छोड़े हुए हो और यहाँ बकरियां चरा रहे हो। इस वक्त जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और अहले जन्नत उस नबी के साथियों के जिहाद के मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि तू भी उनकी खिदमत करता और उनके लश्कर का सिपाही बन जाता। चरवाहे ने जब भेड़िए की ये बात सुनी तो हैरत में पड़ गया, कहने लगा मैं जाता तो उसके पास जिसके बारे में तू मुझे बता रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं तो बकरियां चरा रहा हूं, अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बकरियां इधर उधर चली जाएंगी, मेरी बकरियां जाये हो जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि एक भी बकरी जाये हो। भेड़िए ने कहा, अगर तू जाएगा उस नबी के पास, अगर उसकी बात सुनने के लिए जाएगा, उसके साथियों के जिहाद के मनाजिर को देखने के लिए जाएगा, तो तेरी बकरियों की हिफाजत में करूंगा। भेड़िए की ये बात सुनकर उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कि जब अरबी जुबान में मुझसे बात कर सकता है तो जो कह रहा होगा सही कह रहा होगा। ये कहकर अगर तू मेरी बकरियों की हिफाजत करेगा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हजरात अपनी बकरियों को भेड़िए के सपुर्द किया और भेड़िए के हवाले करने के बाद अब चला मेरे नबी की बारगाह में, मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा। देखा मेरे आका के असहाब वाकई जिहाद में मसरूफ हैं। भेड़िए ने जो कहा था सच साबित हुआ। मेरे आका की बारगाह में गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और फिर भेड़िए की दास्तान मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे एक भेड़िए ने दावत दी है, उसने कहा है जाकर देख तो सही उस नबी के जलवों को, जाकर देख तो सही उस नबी के चेहरे को, अगर प्यार ना आ जाए तो कह देना। हजरत कहने लगा मैं उस भेड़िए की बात सुन के तुम्हारे पास आया हूँ और भेड़िए ने मुझसे वादा किया था कि जब तक वापस ना आ जाओगे तुम्हारी बकरियों की हिफाजत करता रहूंगा। मेरे आका ने फरमाया सच कहा था उस भेड़िए ने, जाकर देख भेड़िया तेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा होगा। हजरत ये गया, जाकर देखा तो भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा था, खुश हो गया, झूमता हुआ भेड़िए के पास पहुंचा और खुशी में एक बकरी को ज़िबा कर दिया और एक बकरी को ज़िबा करके कहा ले ये तेरा खाना है, मैंने तुझसे रिस्क छीना था, मैं तेरे लिए रिस्क का इंतजाम करता हूँ। एक बकरी को ज़िबा किया, भेड़ियों को दे दिया, भेड़िए ने खाया, भेड़िया भी झूम रहा है, ये बकरियों का चरवाहा भी घूम रहा है। ये मेरे आका की शान है। किसी ने क्या खूब कहा था, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, भेड़ सजदे में झुका करते हैं। ये मेरे आका की शान है। जानवर इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। यहाँ एक नारा लगाया जाता है कि इस्लाम तो दहशतगर्दी का नाम है, इस्लाम दहशतगर्दी से फैला, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। माज़अल्लाह लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है। देखो इस्लाम को फैलाने के लिए तो जानवर काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, भेड़िया इस्लाम की दावत दे रहा है, तो अकल के अंधे हैं वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। नहीं, आओ इसी से मिलता जुलता एक वाकया और मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इसके रावी हैं, कहते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज खिताब फरमा रहे थे, सहाबा की अंजुमन सजी थी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऊंची जगह पर बैठे हुए खिताब फरमा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कबीले बनु सुलेम का एक देहाती शख्स वहां से गुजर कर जा रहा था, चादर लपेट रखी थी और बगल के अंदर उसने गोह दबा रखी थी। गो एक जानवर का नाम है, देहाती जुबान में उसको गोए कहते हैं, और वो उसको खाने के लिए लेकर जा रहा था। जब उसने हमारे आका को देखा कि एक शख्स है जो बड़ी शान के साथ बैठा हुआ है और लोग बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो लोगों से पूछने लगा ये जो ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं इनके बारे में मुझे बताओ ये कौन है। लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ इनकी बात को सुन रहे हैं। ऐसी दिलचस्पी के साथ मैंने आज तक किसी की बात को सुनते हुए लोगों को नहीं देखा, मुझे इसके बारे में बताओ। तो किसी ने कहा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, ये वो हैं जो अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं, ये वो हैं जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं।
हजरात ये गया मेरे आका की बारगाह में और जाकर कहने लगा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं उस वक्त तक तुम्हें सच्चा नहीं मानूंगा जब तक ये गोह आपके सच्चा होने की गवाही नहीं देगी। गोह को बगल से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। कहने लगा, जब तक ये गवाही ना दे दे आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, उस वक्त तक मैं आपको सच्चा नहीं मानूंगा। मेरे आका ने इतना सुना तो कहा, ठीक है। हजरात गोह की तरफ मुखातब होकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, पता तेरा रब कौन है? तो गोह ने इंसानों की तरह जुबान में कहा था, हमारी रात की तरह बोलकर अरबी जुबान में कहा था, मेरा रब वो है जिसका अर्श आसमानों में है, मेरा रब वो है जिसकी बादशाही जमीन में है, मेरा रब वो है जिसकी रहमत जन्नत में है, मेरा रब वो है जिसका अजाब दोज़ख में है। मेरे आका ने फरमाया, बता मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है, मेरे बारे में तू क्या कहती है? तो गो कहने लगी, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी बनकर दुनिया में आए हैं और आप जो पैगाम लेकर आए हैं वो सच्चा है, आप जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा है, आप जिस खुदा का पैगाम लोगों को सुना रहे हैं वो खुदा भी सच्चा है, और जो आपको मान ले वो कामयाब है और जो आपको झुटलाए वो नामुराद हो जाएगा। हज़रात कबीले बनु सुलैम के इस देहाती ने जब गो को इतना कहता हुआ सुना तो मचल गया। मेरे आका के दामन को पकड़कर कहने लगा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैंने मान लिया है तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा है, तेरा खुदा भी सच्चा है, अब कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। उसी वक्त पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब ये गोह ने गवाही दी और इंसान कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। क्या तलवार उठाई किसी सहाबी ने? क्या जोर जमाया किसी ने? क्या किसी ने सख्ती की उस पर के कलमा पढ़? नहीं, ये मेरे आका के कमालात थे, आपके मोजज़ात थे, जिनको देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और ये अकेला शख्स मुसलमान नहीं हुआ, अब यहाँ से ये चला झूमता हुआ, मेरे आका की मोहब्बत दिल में घर कर गई, झूमता हुआ चला अपने कबीले की जानिब। देखा उसी कबीले बनु सुलैम के 1000 लोग सवार होकर हथियार लेकर चले आ रहे हैं। इसने अपने कबीले के बहुत से लोगों को आते हुए देखा, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। जब देखा तो कहा, कहाँ जा रहे हो? ये हथियार हाथ में क्यों उठाए हुए हैं? मामला क्या है, किधर चले हो? तो तमाम ने बैक आवाज कहा, हमने सुना है मक्के की सरजमीन पर एक शख्स पैदा हुआ है जो हमारे बाप दादाओं के दीन को झूठा बताता है, जो हमारे खुदाओं को झूठा बताता है, हमारे बाप दादाओं की तौहीन किया करता है। हम उसके पास जा रहे हैं, अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो हम उसकी दावत को कबूल कर लेंगे, और अगर वो झूठा है तो हमारे हथियार होंगे और उसकी गर्दन होगी, हम उसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। हजरात जब उनकी इस बात को इसने सुना, ऐसी बातों को सुनने के बाद कहा, पहले मुझे तो सुन लो मैं क्या कहता हूँ। कहा क्या मतलब? तो उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात कहा, क्या तू भी उसका कलमा पढ़कर आ गया है? क्या तूने भी उसको सच मान लिया है? क्या तूने भी उसकी बात को सुन लिया है? कहा, हाँ हाँ, मैंने उसकी बात को सच मान लिया है, मैंने उसका कलमा पढ़ लिया है, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। हज़रात कबीले के लोगों ने पूछा, बता तो सही कलमा क्यों पढ़ लिया है? क्या कोई दलील तुझे मिल गई? क्या कोई सबूत तुझे मिल गया? किस वजह से तूने कलमा पढ़ा है? तो उसने गो को निकाल कर कहा, इसको देख रहे हो, क्या ये इंसानों की तरह बात कर सकती है? उन्होंने कहा, नहीं, ये इंसानों की तरह बात नहीं कर सकती। क्या अगर ये किसी के बारे में गवाही दे के ये सच्चा है तो तुम उसको सच्चा मान लोगे? बताओ उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर ये किसी की बातों की सच्चाई की गवाही दे तो क्या आप उसकी बातों को सच्चा मानोगे? कहा, हाँ हाँ, हम सच्चा मान लेंगे। तो उसने कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। जब उस नबी ने कहा तो ये गो इंसानों की तरह बातें करने लगी। जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने कहा तो ये अल्लाह के सच्चा होने की, अल्लाह के एक होने की गवाही दे रही थी, मोहम्मद के सच्चा होने की गवाही दे रही थी, दीन इस्लाम के सच्चा होने की गवाही दे रही थी। बस इसने सच्चा कह दिया, मैंने कलमा पढ़ लिया। अब 1000 लोग सामने खड़े थे, तमाम ने कहा, जब गो गवाही दे रही है तो हम भी सच्चा मानते हैं और तुझे गवाह बनाकर हम भी मुसलमान होते हैं। 1000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। बताओ, क्या कोई आया तलवार लेके? कोई आया उन पे सख्ती करने के लिए? हरगिज नहीं। जानवर की बात सुनी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अभी 1000 लोग मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, 1000 के 1000 लोग मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनको आता हुआ देखा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते, हमने देखा कि जब 1000 लोग आ रहे थे तो हमने देखा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए इतनी तेजी के साथ आगे बढ़े कि आपके कांधे पे जो चादर रखी हुई थी वो भी खिसक कर गिर गई, वो भी सरक कर गिर
गिर गई। प्यारे आका ने उनका इस्तकबाल किया। 1000 लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने तुम्हें सच्चा मान लिया है, तुम्हारे दीन को सच्चा मान लिया है, तुम्हारे खुदा को एक मान लिया है, तुम जो कहते हो वो सच्चा है। मेरे आका बड़े खुश हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं ये पहला मौका था कि एक कबीले के 1000 लोग बैक वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। हजरत एक जानवर की बात सुन के हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। हजरत फिर मेरे आका ने उस शख्स को बुलाया जो पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था, पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। हजरत उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि ये बड़ा मुफलिस है, ये बड़ा गरीब है, इसकी मदद करो। तो सहाबा ने उसकी मदद की, अलग अलग तरीके से उसको माल दिया। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने 10 गावन ऊँटनियां ही उसके नाम कर दी। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि अगर कोई मुसलमान भाई गरीब है तो दूसरे मुसलमान भाइयों को उसकी मदद करनी चाहिए जो ताकत रखते हैं।